नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशंस में अपने यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित क्लासेस चल रही है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, सुबह मॉर्निंग के अंदर भी 9 बजे अपन यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास ली थी। ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आ रहे थे क्लास खत्म होने के बाद में कि सर आज की क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर हार्ड मिलेंगे, तो आपको लेवल उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो क्लास नहीं दिखे तो सुबह वाली आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 9 बजे वाली, वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी। और अब देखे दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों एक बार। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कितने टॉपिक रहेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा वो सामान्य क्वेश्चन से संबंधित रहेगा। सेकंड टॉपिक इसमें रहेगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित रहेगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन से। और जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे विभिन्न देशों के अंदर, यानी विभिन्न देशों के अंदर फिजिकल जो एजुकेशन है उसके यहाँ पे संदर्भ में रहेगा, जिस प्रकार है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक से हमारे लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं और सभी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादातर दोस्तों कमेंट आते हैं कि सर आप अनेक बुक से क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि बुक से आप कहीं भी जाकर पढ़ो, वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो चाहे बुक से लो चाहे किसी और टॉपिक से लो, क्वेश्चन अपने को यहाँ पे लेवल के होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे अनेक बुक से जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसको ही अपन करवाते हैं। ऑथेंटिक बुक से अपन ज़्यादातर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेंड कर दें। और आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। बार बार दोस्तों कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कब मिलेगी, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिलेगी और वो जल्दी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने आज की प्रश्नोत्तरी में। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट क्या करता है दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखना बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन जोड़ने का कार्य करता है, वो लिगामेंट करता है। ये अपने को पे ध्यान रखना है। और ये कार्य इसके द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं वो अपने पे बताना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जोड़ के डिसलोकेशन को रोकना। जोड़ का डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब जोड़ का यहाँ पे एक जोड़ से दूसरे 2 हड्डियाँ एक जोड़ पे आखिर मिलती है, तो उसमें से दोनों हड्डियों को आपस में एक दूसरे से दूर जाने से रोकता है, वो यहाँ पे लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। और डिसलोकेशन वाली चोट ज़्यादातर अपने को कंधे के अंदर देखने को मिलती है, ह्यूमरस हड्डी से संबंधित रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किसने कहा है कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे डीएसएसबी केवीएस ध्यान रखना, केवीएस डीएसएसबी से संबंधित भी आपको मिलेंगे, साथ ही में एस्टेट और यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आपको अपने लेवल से संबंधित क्वेश्चन का ध्यान रखना है। यहाँ पे किसने कहा है कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्न नंबर 2 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे कोटेशन दिया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों, निम्न में से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है। दोस्तों यहाँ पे कठोर लगती है वो अपने यहाँ पे बताएं इजीली। दोस्तों अगर आपने थोड़े बहुत गेमों से संबंधित नॉलेज रखते हो, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन गेम से संबंधित क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। अपन ने एक्स्ट्रा क्यों टॉपिक अपन ने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित। तो कौन से गेम की यहाँ पे जो गेंद होती है वो कठोर लगती है दबाने से, तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल या फिर टेनिस। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों सॉफ्ट बॉल की बॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है दबाने से, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा निम्न में से वसा के पाचन में कौन मदद नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो फैट होती है, वसा होती है, उसके पाचन यानी डाइजेस्टिव में कौन यहाँ पे मदद नहीं करता है, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दिया करो क्लास को। आपको जल्द ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंपॉर्टेंट मिल जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे एमाइलेज, एमाइलेज होता है वो वसा के पाचन के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं होता, बल्कि स्टार्च के पाचन के लिए यहाँ पे उपयुक्त है। साथ ही में बाइल, गैस्ट्रिक लाइपेज और लाइपेज ये वसा के पाचन के उपयोग आते हैं।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक होता है? कौन सा यहाँ पे चीज़ प्रकार रहेगा वो यहाँ पे घातक रहेगा, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न कर सकता है? LDL, HDL। अब दोस्तों LDL और HDL सबसे पहले दो ऑप्शंस में यानी 4 ऑप्शंस में 2 शब्द बार बार मिल रहे हैं आपको, HDL और LDL। ये किससे संबंधित है? तो ये कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कोलेस्ट्रॉल से संबंधित होते हैं कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में HDL हाई डेंसिटी लेवल और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लेवल, यानी HDL और LDL। HDL को बोलते हैं हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल और LDL को लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। तो क्या घातक होता है प्रश्न नंबर 5 के अंदर बताना है यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे LDL, यानी लो डेंसिटी लेवल की मात्रा बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल की लो लेवल पे ज़्यादा पहुंच जाना है, वो यहाँ पे घातक होता है। ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में HDL हाई डेंसिटी लेवल पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों यहाँ पे क्या विषम है ओड है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों आपको विषम यहाँ से समझ में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और बिलियर्ड्स, जिसे अपन स्कूनर के नाम से जानते, तो यहाँ पे क्या विषम रहेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे फुटबॉल है वो यहाँ पे मैदान के अंदर खेला जाता है, बास्केटबॉल मैदान और कोर्ट से संबंधित होता है, हैंडबॉल भी कोर्ट और मैदान से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे जो बिलियर्ड्स होता है वो मैदान और कोर्ट से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये एक छोटे टेबल आती है यहाँ पे, टेबल्स के ऊपर खेले जाने वाला यहाँ पे गेम है। तो मैदान और ग्राउंड से संबंधित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक टेबल से संबंधित गेम रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे विषम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में क्या विषम है? दोस्तों इसके अंदर भी अपने को यहाँ पे ओड से संबंधित बताना है क्या विषम है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन यहाँ पे तो वो आसानी से अपन इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को। और सभी दोस्त क्लास को नए जो भी स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, आप शेयर और लाइक करने में कमी ना रखे। और सुबह मॉर्निंग वाली 9 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हो। और कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग में वो भी अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो आप क्लास में जरूर जुड़े। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे जो विषम है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ये किसके अंदर है? तो ये भारत में स्थित है और ये ओलंपिक से संबंधित नहीं है। साथ ही में ओलंपिक स्टेडियम हो गया, बर्ड नेस्ट हो गया और पैंथोसोनिक, ये ओलंपिक और ग्रीस से संबंधित रहेंगे। तो 3 यहाँ पे ग्रीस से संबंधित है, बाकी ये एक भारत से संबंधित है, इसलिए ये यहाँ पे विषम की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 नीचे की स्लाइड में, आपको एडजस्ट करना है दोस्तों इनको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सीखने के नियम किसने दिए? दोस्तों यहाँ पे सीखने के नियम है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों यहाँ पे सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो सीखने के नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें अपन यहाँ पे तो पेरू के मनोवैज्ञानिक है वो साइकोलॉजिस्ट है, उसके द्वारा यहाँ पे सीखने के नियमों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांतों हेतु रशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीखने के नियमों हेतु रशिया का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 में बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है, चाहे DSS भी हो, KVS हो, NVS हो, स्टेट, यूपीटेट, हरियाणा या फिर राजस्थान से संबंधित एग्जाम, किसी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो कब दिया गया था? 1904 के अंदर दिया गया था नोबेल पुरस्कार भी। तो सीखने संबंधी नियमों से संबंधित प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पावलोव जो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित रहेगा, उसके द्वारा यहाँ पे सीखने के नियमों के सिद्धांत हेतु रूस से संबंधित यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 1904 में दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी संधि की चोट नहीं है? संधि यानी जॉइंट की यहाँ पे चोट कौन सी नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है। और दोस्तों जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपन यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को, वहाँ से आपको PDF मिलेगी करंट अफेयर से संबंधित, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जॉइंट की चोट नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? यहाँ पे स्ट्रेन यहाँ पे मसल से संबंधित चोट है, साथ ही में डिसलोकेशन, ब्रुसराइटिस और स्प्रेन, ये यहाँ पे जॉइंट से संबंधित चोट रहेगी। स्ट्रेन का मतलब अपन खिंचाव बोलते हैं, और ये मसल्स की चोट यहाँ पे होती है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं। दोस्तों पंप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हार्ट के अंदर कितने पंप होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा रहा है। अगर चैम्बर पूछा जाए हमारे शरीर हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठ होते हैं, तो वो 4 रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पंप पूछे गए हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार 4 रहेंगे, टाइप्स ऑफ तो इसके 4 रहेंगे, प्रकार तो, लेकिन 2 ही प्रकार के होते हैं। इसके पार्ट तो 4 रहेंगे लेकिन प्रकार 2, एक आलिंद और एक नीले, दोनों यहाँ पे पंप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 पंप होते हैं, एक आलिंद और नीले। हालांकि वो दाएं और बाएं डिवाइड होता है, इस प्रकार 4 हो जाते हैं, लेकिन इनके आलिंद और नीले आर्ट्रियोल्स और जो वेंट्रिकुलर है वो यहाँ पे 2 ही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा यहाँ पे, हृदय कितने सेकंड के लिए आराम करता है। हार्ट यहाँ पे कितने सेकंड के लिए यहाँ पे रिलैक्स होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आमतौर पर अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हृदय कितने सेकंड के लिए आराम करता है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर टोटल अपन देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन तो वो 0.8 सेकंड के अंदर यहाँ पे हो जाता है, जिसमें 0.5 सेकंड सिस्टोलिक और 0.3 सेकंड के लिए यहाँ पे डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 0.1 सेकंड के लिए ध्यान रखना है। वो हार्ट यहाँ पे आराम विश्राम करता है, लेकिन वो माइनर सेकंड होते हैं, इसलिए अपने को यहाँ पे इससे संबंधित पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल में ताप स्पिन किसके कारण होती है। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल में ताप स्पिन, सॉरी यहाँ पे टॉप स्पिन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है एक बार। ताप स्पिन की बात कीजिएगा, टॉप स्पिन करना है थोड़ा सा, टॉप स्पिन। तो यहाँ पे वॉलीबॉल में टॉप स्पिन किसके कारण होती है वो अपने क्या पे बताना है प्रश्न नंबर 13 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, वॉलीबॉल के अंदर जो है वो टॉप स्पिन या रिबाउंड करके कोण को छोटा करना, ध्यान रखना है। रिबाउंड करके कोण को छोटा करने से यहाँ पे टॉप स्पिन से यानी बॉल है वो घूमने लग जाती है, ध्यान रखना। इसमें बॉल क्या करती है, घूमने लग जाती है। ये एक प्रकार की टेक्निक स्किल्स होती है दोस्तों आपको। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, टेनिस खेल में अगर बॉल को कट या चॉप शॉट मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। टेनिस की बात करने हैं अपन, अगर टेनिस के अंदर बॉल है, बॉल आती हुई बॉल को अपन कट कर देते हैं या फिर चॉप शॉट अपन यूज करते हैं तो फिर अपने को क्या इसमें देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन जरूर हार्ड होंगे, लैंग्वेज जरूर हार्ड रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े दोस्त, क्लास को शेयर कर दिया करो सभी दोस्त। और PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर ले, कभी भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट PDF मिल सकती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कट या चॉप शॉट करने से टेनिस में अगर वो बॉल होती है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, यानी पास में ही जाके गिर जाती है, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ और कब हुई। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, ईजी रहेगा क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, 22वें क्रम से संबंधित थे, वो भी अपने को यहाँ पे लेटेस्ट याद रखना है। उसके लिए तो आपको करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भी देखनी पड़ेगी, करंट अफेयर से संबंधित, और PDF भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने भाग लिया था, यानी फर्स्ट बार जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसके अंदर यहाँ पे भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों, अफ्रीका और एशियन देशों के मध्य होने वाले विशेष खेलों को क्या कहते हैं। अफ्रीका और एशिया की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, 2 महाद्वीप हैं, अफ्रीका और एशिया, उनके मध्य होने वाले खेलों को क्या कहा जाता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 के अंदर बताना। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16, तो इसे एफ्रो एशियंस खेल के नाम से जानते हैं, एफ्रो एशियंस। और भारत के अंदर 2004, ध्यान रखना है 2004
से संबंधित एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद से संबंधित रहेगा। हैदराबाद के अंदर यहाँ पे एफ्रो एशियन खेलों का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। भारत में स्कूल खेलों को कौन संचालित करता है? स्कूली गेम्स होते हैं, ऑल इंडिया स्कूल्स गेम्स संबंधित होते हैं, उसे अपन कौन संचालित करता है वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है दोस्तों आपको, और क्लास को शेयर करते रहना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों SGFI। ध्यान रखना SGFI है भारत में स्कूली गेम्स को कंट्रोल करने वाली संस्था रहेगी, जिसकी स्थापना 1954 में SGFI की स्थापना हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा यहाँ पे, किसने एथेंस में ओलंपिक के आयोजन स्थल तक मशाल लाने की परंपरा शुरू की? यानी एथेंस से ओलंपिक जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ तक मशाल लाने की परंपरा है वो किसके द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये की गई थी, क्योंकि जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक था उसके अंदर पहली बार जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था। उसमें पहली बार मशाल है वो यहाँ पे एथेंस से लेकर कहाँ तक आयोजन स्थल तक आई थी, और यहाँ पे उस समय जो शासक था वो एडोल्फ हिटलर था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं साधारण रूप से नहीं कर सकते हैं? यानी अगर चोट लग जाती है तो आप अपन प्राथमिक उपचार के तौर पर उसका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो स्प्रेन, एब्रेजन, गुम्बट ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे स्प्रेन मोच होती है, ये अपने को यहाँ पे लिगामेंट से संबंधित है। एब्रेजन खरोंच यानी मांसपेशी से, और गुम्बट होता है जिसे अपन कंट्यूजन के नाम से जानते हैं, मसल से संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर हड्डी का टूटना होता है जिसका अपन साधारण रूप से उपचार नहीं कर सकते, बल्कि इसका मेडिकल उपचार से ही अपन यहाँ पे उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा यहाँ पे, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सिन गार्ड, ध्यान रखना यहाँ पे सिन गार्ड पहनते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। फुटबॉल हो गई या फिर हॉकी का जो प्लेयर्स हो गए वो यहाँ पे कौन सी चोट लगने के लिए बचाव से सिन गार्ड का उपयोग करते हैं, वो अपने यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 के अंदर बताना है। तो दोस्तों सिन गार्ड यूज कहाँ की जाती है तो मैं आपको बताऊँ, जो ये अपना पैर होता है, ये तो अपना थाई वाला पोर्शन, ये अपना यहाँ पे पटेला, और नीचे लोअर पैर लेग हो गया, और ये अपना यहाँ पे पैर का पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो टिबिया फिबुला हड्डी होती है यहाँ पे, उस पर अपन सामने सिन गार्ड का यूज़ करते हैं। तो ये चोट लगने पर क्या होता है, गुम्बड़ सा बन जाता है, यानी एक मोटा सा गुम्बड़ बन जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे गुम्बड़ जो मसल्स की चोट होती है जिसे अपन नील पड़ना भी कहते हैं, बॉल लगने से यहाँ पे नील पड़ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस खेल में सामान्यतः सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है? फुट डिसलोकेशन यानी पैर के अंदर है वो हड्डी का यहाँ पे एक दूसरे जॉइंट से दूर जाना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, सबसे ज़्यादा फुट डिसलोकेशन। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के अंदर फुट डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे दीपा कर्माकर थी, उसका पैर भी यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर, दीपा कर्माकर, उसका वोल्टिंग से गिरने से पैर टूट जाता है। डिसलोकेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्नास्टिक के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, ब्लड प्लाज्मा में पानी का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ब्लड का सर्कुलेशन बता देता हूँ। ब्लड में दो चीज़ पाई जाती है, एक प्लाज्मा, दूसरा यहाँ पे ब्लड सेल्स यानी कणिकाएं। प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स यहाँ पे 45% होती है। अब जो प्लाज्मा 55% होता है उसमें भी 92% लगभग पानी, 7% इसमें प्रोटीन और 1% इसमें अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना हो गया, तो यहाँ पे 90 से 92%। तो सही आंसर अपना यहाँ पे निकल के आता है 90% जल पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखा दोस्तों, यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आहार संबंधी दवाइयों में कौन सा उत्तेजक सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तेजक सबसे अधिक पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है।
23 बताना है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बता दूं, हालांकि राजस्थान से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये DSSB KVS यूपी टेटा स्टेट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23। और कैफीन, कॉफ़ी हो गई, ये इनके सबसे अंदर कैफीन यहाँ पे पाया जाता है, जो यहाँ पे नशीला पदार्थ होता है, ध्यान रखना, नशीला पदार्थ की श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। निम्न में से किस खेल में सबसे अधिक डिसलोकेशन नामक चोट लगती है? सबसे अधिक, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इससे पहले अपन ने देखा था यहाँ पे वो फुट डिसलोकेशन देखा था, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है, फुट डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो डिसलोकेशन वाली चोट रहेगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल चांस रहेंगे जिम्नास्टिक के अंदर। जिम्नास्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन, यानी इसे अपन विस्थापन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, विस्थापन के नाम से जानते हैं डिसलोकेशन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। अगर मांसपेशी में मायोसिन का प्रतिशत 50 से 55 हो तो एक्टिन का क्या प्रतिशत होगा, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। मसल्स के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकुचन के कार्य करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब जो एक्टिन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये भी दो प्रकार का होता है। उसमें सबसे बड़ा यहाँ पे मायोसिन होता है और सबसे छोटा यहाँ पे एक्टिन होता है। एक्टिन दो प्रकार का, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होता है, जो मसल्स को यहाँ पे संकुचन कॉन्स्ट्रक्शन करने का कार्य करता है। तो मायोसिन अगर 50 से 55% है तो एक्टिन कितना प्रतिशत हो सकता है? प्रश्न नंबर 25 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 20 से 25% यहाँ पे एक्टिन हो सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखें दोस्तों पे, अगर अंतःश्वसन यानी निःश्वसन की बात कर रहे हैं अपने में ली गई O2 की मात्रा 20% हो तो बाह्य श्वसन में लगभग कितनी होगी? यानी O2 मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन अगर आप अंदर ले रहे हैं, इसे अपन अंतःश्वसन कहते हैं, अंदर लेना, इनहेलेशन। तो अंदर अगर ऑक्सीजन 20% ले रहे हैं तो बाह्य वापस श्वसन बाहर छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितनी मात्रा यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 16% होती है, वो ध्यान रखना है। O2 यहाँ पे वापस बाह्य श्वसन में जाती है, यानी 4% के अंदर अपन लगभग यहाँ पे 20% अंदर की 16% बाहर आ गए तो 4% के लगभग अपना शरीर उसके यहाँ पे O2 का यूज कर लेता है प्रत्येक श्वसन के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27। पल्मोनरी एडिमा यानी फुफ्फुसीय, जो एडिमा का मतलब सूजन होती है, नामक विकार निम्न में से किसके तरल पदार्थ भर जाता है? दोबारा देखिए, पल्मोनरी एडिमा नामक विकार में निम्न में से किस में तरल पदार्थ भर जाता है, यानी लिक्विड फ्लूइड है वो किसके अंदर भर जाता है? प्रश्न नंबर 27 में बताना है। अब दोस्तों पल्मोनरी का मतलब होते हैं फुफ्फुसीय और एडिमा हो गई सूजन। तो फुफ्फुसीय होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? कुपिकाओं के नाम से, यानी कुपिका ये कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों वायु कोष्ठक, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। जो ये अपने दोस्तों दोनों लंग्स हो गए, फेफड़े हो जाते हैं, ये अपने फेफड़े हो गए, दोनों तरफ के फेफड़े, उनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे कुपिका ही पाई जाती है, छोटे छोटे गुच्छे रूप में कुपिका ही पाए जाते हैं दोनों के अंदर। उनके अंदर क्या है, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाता है, लिक्विड फ्लूइड, जिससे यहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, एडिमा आ जाती है। तो यहाँ पे वायु कोष्ठ के अंदर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 28। इलेक्ट्रोमायोग्राफी नामक यंत्र द्वारा किस दौरान मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता मापी जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मांसपेशी की कार्यात्मक क्षमता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मापी जाती है। लेकिन ये किस दौरान मापी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। मांसपेशी की संकुचन के दौरान, आराम के दौरान, क्षतिपूर्ति के दौरान या सोने के दौरान? 28 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, यानी संकुचन के दौरान। मसल्स अगर संकुचित होती है उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मसल्स की कार्यात्मक क्षमता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हो आगे प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29। स्प्रेन नामक चोट घुटने, कलाई, टखने में निम्न में से कब लगती है? स्प्रेन मतलब मोच होती है दोस्तों यहाँ पे। एक होती है स्ट्रेन खिंचाव और दूसरी होती है स्प्रेन मोच। मोच यहाँ पे लिगामेंट की चोट ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये कब लगती है? प्रश्न नंबर 29 बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 सही आंसर रहेगा अधिक मुड़ने वाली गति होने के कारण। अगर ज़्यादा अपन बैंड वाली पोजीशन में चले जाते हैं तो दो हड्डियों के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है उसमें यहाँ पे स्प्रेन चोट लगने के यहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। कई अभ्यास स्ट्रेस फ्रैक्चर से संबंधित होते हैं जिसमें हड्डियों में बाल आ जाता है,
बाल आ जाता है किस अंग, शरीर के किस अंग में लगती है। दोस्तों यहाँ पे बाल बाल होती है, बाल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, वो किस में होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोबारा से देखिए, कई अभ्यास यहाँ पर अभ्यास करते हैं उसमें स्ट्रेच फ्रैक्चर से संबंधित यानी दबाव से संबंधित फ्रैक्चर संबंधित आ जाता है, जिसमें हड्डियों के में बाल आला, बाल का मतलब यहाँ पे माइनर फ्रैक्चर हो जाता है, शरीर के किस अंग में लगती है, प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे बाल फ्रैक्चर या मार्च फ्रैक्चर भी इसे बोलते हैं, तो ये पैरों में लगने वाली चोट होती है दोस्तों। यहाँ पे इसे बाल फ्रैक्चर या फिर इसे मार्च फ्रैक्चर के नाम से भी अपन जानते हैं, जो पैरों में लगने वाली चोट रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, कार्डियक आउटपुट नीले द्वारा पंप किए गए, ऑप्शंस पूरी देखिए दोस्तों एक बार, ऑप्शंस आपको चारों ऑप्शंस दिखाई देंगे एक बार देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। कार्डियक आउटपुट नीले द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा में से संबंधित अवधि के संबंध में क्या सही है वो अपने यहाँ पे बताना है। कार्डियक आउटपुट के बारे में बताना अपने को यहाँ पे क्या सही है, प्रश्न नंबर 31 में। अब दोस्तों कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वैसे अपन देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाए तो एक झटके के अंदर ब्लड शरीर से नीले से निकलता है बाई नीले से, वो 70 ml होता है, उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन 1 मिनट के अंदर जो ब्लड हृदय द्वारा निकल रहा है उसे अपन कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं, CO यानी कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट से संबंधित रहेगा कार्डियक आउटपुट, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा 1 मिनट से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, निम्न में से ये कथन किसके लिए सही है, ऐसी मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कौन सी यहाँ पे अंग या ऑर्गन्स के लिए रहेगा जिसमें मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्रश्न नंबर 32 में बताना है। तो दोस्तों मसल्स के द्वारा जो ऊर्जा बनती है शरीर के अंदर, वो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्र विशेष में ऊर्जा में चेंज हो जाती है, जिसमें कौन कौन से यंत्र हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सभी को अपने को यहाँ पे अंदर की अंदर ही ऊर्जा मिलती रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शारीरिक अंग फ्लैट बैक से संबंधित है। फ्लैट बैक वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शारीरिक अंग है जो फ्लैट बैक से संबंधित रहेगा, प्रश्न नंबर 33 में बताना है दोस्तों। अब फ्लैट यानी सीधा और बैक यानी पीछे, बिल्कुल सीधापन आ जाता है, वो किस में आ जाता है, फ्लैट बैक के बारे में बता रहा है अपन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और सही आंसर रहेगा जो लंबर यानी कमर वाला भाग होता है, लंबर की संख्या यहाँ पे 5 होती है, उसके अंदर यहाँ पे फ्लैट बैक आ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, शरीर का कौन सा अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों का नहीं जाने देता है। फेफड़ों के अंदर जो भोजन करते हैं उसको नहीं जाने देता है, वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे अंग रहेगा। जो लंग्स के अंदर भोजन अपन करते हैं उसका कोई भी पार्ट्स नहीं जाने देता है, मुंह, लेरिक्स, नाक या एपिग्लोटिस। प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 बता रहा है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एपिग्लोटिस, जिसे अपन यूबुला के नाम से जानते हैं, एपिग्लोटिस यूबुला के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे श्वासनाल और भोजननाल दोनों के पास में होता है, तो यहाँ पे भोजन करते हैं तो श्वासनाल को ढकता है और श्वास लेते हैं तो भोजनाल को ढकता है। ये अपना अल्टरनेट ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू की। यानी स्काउट से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, यानी NSS से संबंधित है। NSS जो 1969 से संबंधित रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 1969 से संबंधित रहेगी, वो किसने शुरू की है, प्रश्न नंबर यहाँ पे बताना है आपको 35 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे क्या लड़कों के द्वारा लिए यहाँ पे स्काउट NSS शुरू की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, भारत के विद्यालयों के खेलों के विकास के संबंध में भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया। खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी संस्था का गठन किया गया है, वो अपने यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्कूलों के संबंध की बात कर रहे हैं, अपन विद्यालयों के संबंध की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, तो सही आंसर रहेगा SGFI, स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उसके द्वारा भारत के अंदर विद्यालय खेलों के विकास संबंध के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखें दोस्तों, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। पानी के अंदर दोस्तों मैंने बताया 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक पानी के अंदर घुलने वाले और एक होते हैं यहाँ पे वसा के अंदर घुलने वाले।
वसा के अंदर घुलने वाले वो A, D, E के 4 विटामिन होते हैं। पानी के अंदर B, C और H 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पानी में कौन सा यहाँ पे घुलनशील है, तो विटामिन बी, प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहेगा विटामिन बी है वो यहाँ पे पानी के अंदर घुलनशील रहेगा। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, हमारी लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथि के अंदर है वो कौन सा एंजाइम निकलता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। और सभी दोस्त जो भी नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों सभी एक बार। और PDF प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, PDF टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारी लार से जो एंजाइम निकलता है उसे अपन टाइलिन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 38 टाइलिन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, निम्न में से वॉलीबॉल खेल से क्या संबंधित है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित क्या रहने वाला है वो अपने यहाँ पे बताना है। बोनस लाइन, बक लाइन, अटैक लाइन या फिर गोल लाइन। दोस्तों ये वॉलीबॉल का अपना ग्राउंड होता है, मान लो यहाँ पे एक वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, इसके अंदर ये अपना नेट लगा हुआ होता है यहाँ पे नेट वाला पोर्शन, और इसके यहाँ पे 3 मीटर दोनों तरफ, दोनों कोर्ट में 3-3 मीटर की होती है, वो यहाँ पे क्या रहती है, तो वो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों अटैक लाइन। दोनों कोर्टों में 3-3 मीटर दूर नेट से वो अटैक लाइन होती है। तो अटैक लाइन किससे संबंधित रहेगी, वॉलीबॉल से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, हृदय के किस भाग में महाधमनी जुड़ी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पे महाधमनी जिसे अपन एरोटा के नाम से जानते हैं, इसे अपन एरोटा कहते हैं, एरोटा के नाम से जानते हैं। जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है वो किस भाग से जुड़ी हुई होती है, और धमनियाँ क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो दोस्तों ये अपना मान लो हार्ट होता है, ये अपना हार्ट हो गया, इसके ये 4 चैम्बर हो गए, ये अपना दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। तो बायां नीले होता है दोस्तों जो शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है, इसमें यहाँ पे क्या जुड़ी हुई होती है, महाधमनी जुड़ी हुई होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और सही आंसर रहेगा बायां नीले, लेफ्ट यहाँ पे वेंट्रिकल यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, निम्न में से लचकता किससे संबंधित है। लचकता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किससे संबंधित है वो अपन यहाँ पे बताना। आइसोमेट्रिक गति, आइसोटोनिक गति, स्टैटिक गति या फिर स्थिर गति। लचकता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आइसोटोनिक, यानी गतिशील शरीर रहेगा तो अपने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे आइसोटोनिक यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस खेल में एक टीम में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। कौन सा गेम है जिसमें पुरुष और महिला दोनों रह सकते हैं वो अपने क्या पे बताना है। ब्रिज, बाउलिंग, तलवारबाजी या कॉर्क बॉल। प्रश्न नंबर 42 बताना है दोस्तों। पुरुष और महिला अगर देखा जाए तो बैडमिंटन भी हो सकते हैं, टेनिस के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन बताना है तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे कॉर्क बॉल होती है, उसके अंदर महिला और पुरुष यहाँ पे दोनों खेल सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, यहाँ पे तैराकी की कितनी शैलियाँ होती है। दोस्तों तैराकी यानी स्विमिंग की कितनी शैलियाँ होती है वो अपने क्या पे बताना है। शैली का मतलब दोस्तों आप क्या होता है, यानी इसकी कौन सी तकनीक होती है वो अपने क्या पे बताना है, प्रश्न नंबर 43 के अंदर बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों तैराकी की यहाँ पे 4 शैलियाँ होती है। अब देखिए दोस्तों 4 शैली कौन कौन सी होती हैं, उसमें फ्री स्टाइल हो गई, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। 4 यहाँ पे होती है तैराकी की शैलियाँ, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, दोनों यहाँ पे 4 सही रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी। गोल्डन हैट्रिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, प्रश्न नंबर 44 में बताना है। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल्डन हैट्रिक जो पुस्तक लिखी गई है वो यहाँ पे बलवीर सिंह के द्वारा यहाँ पे लिखी गई पुस्तक रहेगी, बलवीर सिंह के द्वारा लिखी गई रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, एक बार रुकिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक में एथलेटिक की एक स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री आ सकती है। एथलेटिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक देश से एक ही स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री हो सकती है। जिस प्रकार 100 मीटर के अंदर हो गया, मान लो 100 मीटर एक इवेंट हो गया, उसके अंदर एक देश से कितनी एंट्री आ सकती है वो अपने क्या पे बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक इवेंट के अंदर है वो एक देश से 3 एंट्री यहाँ पे हो सकती है। यानी एक देश से 100 मीटर, मान लो 100 मीटर दौड़ है तो एक देश से 3 खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। फिर ऊंची कूद हो गई, ऊंची कूद में भी एक देश से 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड दोनों इवेंट आते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, बार बार रिपीट अप होता है। 46 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर यहाँ पे होता है। उस समय यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी था, दोनों ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, निम्न में से मुख्यतः किसके कारण थकान होती है? थकान यानी फटीग वो किसके कारण आती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दें। नए जो स्टूडेंट दोस्त जुड़े क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 में अंदर और सही आंसर रहेगा। जैसे अपन दुग्ध अमल यानी दुग्ध अमल के नाम से जानते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों यहाँ पे थकान लेकर आ जाता है शरीर के अंदर। जैसे अपन नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखें दोस्तों। ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? समापन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। साथ ही मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? तो जिस देश में जो ओलंपिक हो रहा है उसका राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश में ओलंपिक होता है उसका राष्ट्राध्यक्ष है वो यहाँ पे ओलंपिक की घोषणा करता है, ओपनिंग की। लेकिन यहाँ पे समापन की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 48 के अंदर, तो सही आंसर रहेगा IOC का जो अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में थॉमस बॉक है, वो यहाँ पे क्या करता है? समापन की घोषणा करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। हॉकी खेल के दौरान अगर बॉल गोलकीपर के पैड में फंस जाए तो मैच पुनः कैसे प्रारंभ होगा? मान लो हॉकी का मैच चल रहा है और गोलकीपर के जो पैड होते हैं, लेग पैड की बात कर रहे हैं अपन, उनमें अगर बॉल फंस जाती है तो मैच पुनः कैसे प्रारंभ करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 49 के अंदर। दोस्तों ये ऐसी स्थिति बनना एक आश्चर्यजनक स्थिति होती है और इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है? बुली के द्वारा, ध्यान रखना, बुली एक स्किल्स होती है, बुली के द्वारा फिर से अपन गेम्स को क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। ऊंची कूद का लैंडिंग एरिया कितना होता है? हाई जंप की बात कर रहे हैं, हाई जंप में लैंडिंग एरिया कितना होता है, वो अपने क्या पे बताना है प्रश्न नंबर 50 में। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आपको जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर ले। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 6 × 4 मीटर। यानी जो हाई जंप की बात कर रहे हैं, हाई जंप का लैंडिंग एरिया 6 × 4 मीटर का यहाँ पे रहता है। तो ये तो दोस्तों अपने 50 क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन थे। अब अपन यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर कर दें। स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो देखें दोस्तों आप। स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित पहला क्वेश्चन रहेगा अपना यहाँ पे, परक्यूशन मसाज का अन्य नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे परक्यूशन मसाज है, उसका यहाँ पे अन्य नाम क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर। परक्यूशन मसाज का अन्य नाम क्या है? प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, परक्यूशन मसाज को अपन यहाँ पे टेपोटमेंट के नाम से भी जानते हैं। टेपोटमेंट का अन्य नाम ही यहाँ पे ध्यान रखना है परक्यूशन रहेगा। और टेपोटमेंट का अर्थ हिंदी में थपथपाना के नाम से इसे अपन जानते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत आते हैं। पेट्रीसाज की बात कर रहे हैं, पेट्रीसाज मसाज में क्या आता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। रोलिंग, बीटिंग, वाइब्रेशन या शेकिंग? प्रश्न नंबर 2 के अंदर बताना है दोस्तों। पेट्रीसाज में रोलिंग, पिकिंग अप और नीडिंग, ध्यान रखना है। पेट्रीसाज के अंदर क्या क्या आता है? रोलिंग, पिकिंग अप और शेकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रोलिंग इसके अंदर आएगा। पेट्रीसाज का मसाज का जो अंतर्गत आएगा, 3 टाइप होते हैं पेट्रीसाज मसाज के भी, 3 प्रकार होते हैं, रिंगलिंग, रोलिंग और पिकिंग अप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रोलिंग आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, मालिश का अर्थ
उपचार या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हस्त कौशल का शरीर के ऊतक और अंगों पर प्रयोग करना है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि मालिश क्या है, तो उपचार या उद्देश्य के, यानी उपचार के उद्देश्य से हाथों के कौशल से शरीर के अंग और ऊतकों पर क्या करना है, प्रयोग करना है, तो वो मालिश कहलाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे थर्ड और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन एस वोल्टर के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है, डिसिप्लिन अपने को बनाए रखना है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसी का आंसर टाइप करते रहना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा स्वीडिश मसाज के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे स्वीडिश मसाज है, स्वीडिश मसाज के यहाँ पे जनक कौन है वो अपने क्या पे बताना है प्रश्न नंबर 4 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट रहेगा और स्वीडिश मसाज के जनक है वो यहाँ पे पर हेनरिक लिंग को ध्यान रखना, स्वीडन में जिम्नास्टिक का जनक भी कहते हैं, साथ ही में स्वीडिश मसाज का जनक भी कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति है। प्रेशर मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो मसाज पद्धति कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्ट्रोकिंग, क्लैपिंग, पॉरिंग या फिर नीडिंग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 में अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीडिंग होती है वो यहाँ पे किसका भाग रहेगा, प्रेशर मैनिपुलेशन। और प्रेशर मैनिपुलेशन है, इसके 3 टाइप होते हैं, नीडिंग, पेट्रिसाज और फ्रिक्शन। यहाँ पे 3 टाइप इसके होते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मसाज से संबंधित थ्योरी की क्लास देख ले, एक ही बार में आपको ऐसे आसानी क्वेश्चन इनसे MCQs देने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना डीपली वहाँ पे अध्ययन करवाया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। एफ्लुरेंज शब्द किससे संबंधित है। एफ्लुरेंज की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे संबंधित है, एफ्लुरेंज किससे संबंधित रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर। एफ्लुरेंज जिसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना इसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसाज तकनीक से संबंधित रहेगा, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किस मसाज में मांसपेशी की लंबाई के साथ अंगूठे के पेड्स को घुमाकर मसाज किया जाता है। अंगूठे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है मसल्स की लंबाई के अकॉर्डिंग, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 7 के अंदर बताना है। तो यहाँ पे स्ट्रोकिंग रहेगी जिसे अपन एफ्लुरेंज के नाम से जानते हैं, स्ट्रोकिंग मसाज रहेगी एफ्लुरेंज के नाम से, लेकिन उसका भी पार्ट कौन सा रहेगा, तो वो यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप। तो यहाँ पे डीप स्ट्रोकिंग रहेगी, ध्यान रखना स्ट्रोकिंग भी 2 प्रकार की होती है, सुपरफिशियल और डीप। तो यहाँ पे डीप स्ट्रोकिंग यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी मसाज तकनीक में मांसपेशी को इसकी स्थायी जोड़ पर पकड़ा जाता है और आगे पीछे हिलाया जाता है, कौन सी यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी मसाज की तकनीक है जिसमें मसल्स को उसके स्थायी जोड़ तक पकड़ा जाता है, नीचे तक, और फिर आगे पीछे घुमाया जाता है, यानी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोस्ट स्ट्रिलिंग यहाँ पे मसल्स यहाँ पे इसका टाइप रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा यहाँ पे मालिश की किस विधि में मांसपेशी को दोनों हाथों के अंगूठों और अंगुलियों से पकड़ा जाता है और दबाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे और दबाया जाता है, यानी कौन सी यहाँ पे टेक्निक रहेगी जिसमें हाथ की अंगुलियाँ और अंगूठों से ही मसल्स को पकड़ा जाता है और फिर नीचे दबाया जाता है। एफ्लुरेंज, बीटिंग, नीडिंग या फिर कपिंग। प्रश्न नंबर 9 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन नीडिंग के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है मसाज का विधि और टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों किस मसाज तकनीक में ग्लाइडिंग गति करते हुए मध्य बिंदु से मांसपेशी के किनारे की ओर गतिमान होते हैं, कौन सी यहाँ पे मसल्स की तकनीक रहेगी जिसमें ग्लाइडिंग गति करते हुए, यानी जिग जैग बोलते हैं अपन उसमें, तो मध्य बिंदु से यानी मसल्स को पकड़ते हुए वहाँ से किनारों की तरफ साइड में जाते हुए गति करते हुए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन फेनिंग टेक्निक के नाम से इसे जानते हैं, फेनिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 हैकिंग और नीडिंग इत्यादि किसके प्रकार है। हैकिंग और नीडिंग है वो किसके प्रकार यहाँ पे रहेंगे, आसन, प्राणायाम, मालिश या फिर अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मालिश यानी मसाज। प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा हैकिंग और नीडिंग, ये मसल्स के टाइप होते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। मालिश के टाइप, सॉरी मसल्स नहीं, मालिश के टाइप यहाँ पे रहेंगे, मसाज के टाइप रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों।
मानव बीमारियों के लिए चिकित्सा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? मानवीय जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है, डिजीज़ के लिए सबसे पुराना जो यहाँ पे पुराना तरीका है चिकित्सा से संबंधित वो कौन सा रहेगा? जिम्नास्टिक, क्रायोथेरेपी, डायाथर्मी या फिर मालिश? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मालिश या मसाज है वो यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पुराना टेक्निक रहेगी, आधुनिक नहीं प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जिस प्रकार मालिश रोम से संबंधित, अपन रोम को पढ़ते हैं तो रोम में तेल मालिश की क्रिया की गई थी, वो अभी मालिश से संबंधित ही रहेगी। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा मसाज एडिमा को कम करता है? एडिमा मतलब सूजन, सूजन को कम करता है, वो कौन सा मसाज रहेगा? एडिमा मतलब यहाँ पे सूजन है, सूजन को कम करने वाला मसाज कौन सा रहेगा? कपिंग, स्ट्रोकिंग, बीटिंग या टेपोटमेंट? प्रश्न नंबर 13 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 सही आंसर रहेगा एडिमा सूजन को कम करने वाला। यहाँ पे स्ट्रोकिंग जिसे अपन एफ्लुरेंज के नाम से जानते हैं, इसे अपन एफ्लुरेंज के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे इसको कम करता है। नेक्स्ट हो आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा दबाव मसाज का प्रकार नहीं है? दबाव यानी प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दबाव मसाज का मतलब यहाँ पे प्रेशर मसाज की बात करें। अब देखिए दोस्तों प्रेशर मसाज के 3 प्रकार यहाँ पे होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों परक्यूशन। परक्यूशन किसका? ये स्ट्रोकिंग का प्रकार है, दूसरा नाम है, लेकिन बाकी दबाव मसाज प्रेशर मसाज के 3 प्रकार होते हैं, नीडिंग, पेट्रिसाज और फ्रिक्शन यानी घर्षण, ये इसके 3 टाइप होते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। पाउंडिंग मसाज निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? पाउंडिंग की बात कर रहे हैं अपन, पाउंडिंग मसाज वो किससे संबंधित है वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना है, जिसे अपन टेपोटमेंट के नाम से जानते हैं, टेपोटमेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 पाउंडिंग किससे संबंधित है? तो वो थपथपाना जिसे अपन टेपोटमेंट कहते हैं, और टेपोटमेंट भी 5 प्रकार की होती है, स्ट्रोकिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, क्लैपिंग, हैकिंग और बीटिंग। यहाँ पे 5 प्रकार की रहेगी, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग और टेपिंग। तो यहाँ पे 5 प्रकार की रहेगी। कौन सी? थपथपाना जिसे अपन स्ट्रोकिंग कहते हैं, इसका ही एक प्रकार है पाउंडिंग, जो तबले की समान अपना मसाज करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखा दोस्तों यहाँ पे, मालिश का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर देखा जा सकता है? मसाज करते हैं तो मसाज का प्रभाव किस पर अपने को सीधा सीधा देखने को मिलेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। तो दोस्तों मसाज है, मसाज का यहाँ पे न्यूरो सिस्टम्स पर, मसल सिस्टम पर और जॉइंट सिस्टम पर और टोटल बॉडी पर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 का सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी पर मसल्स का यहाँ पे सीधा सीधा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, मालिश को हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों मालिश है, मालिश को हिब्रू भाषा में क्या कहते हैं वो अपने घर पे बताएं। मालिश दोस्तों आप दो भाषाओं से आपका मसल्स की उत्पत्ति हुई है, मालिश शब्द की हिब्रू और यहाँ पे फ्रेंच भाषा से संबंधित। तो हिब्रू भाषा में मालिश को अपन क्या कहते हैं वो प्रश्न नंबर 17 के अंदर बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 से आंसर रहेगा मस्केसल। ध्यान रखना है मस्केसल के नाम से जाना जाता है, हिब्रू भाषा के अंदर है वो। यहाँ पे मालिश को मस्केसल के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है रगड़ना या फिर गूंथना, रगड़ना या गूंथना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, मालिश की उत्पत्ति, ध्यान रखना है मालिश की उत्पत्ति मासर शब्द से हुई है, यह मानी जाती है किस भाषा से जुड़ा हुआ है? किस भाषा से जुड़ा हुआ है वो अपने गैप प्रश्न नंबर 18 में बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि मालिश 2 भाषाओं से बना हुआ शब्द है, एक हिब्रू भाषा के शब्द कौन से मस्केसल से, और एक मालिश शब्द जिसकी मासर शब्द है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और सही आंसर रहेगा फ्रेंच। तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा के तो मासर शब्द और हिब्रू भाषा के मस्केसल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रगड़ना या गूंथना। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, खेल मसाज का रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहे हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर कौन सा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है वो अपने को बताना। हृदय का सिकुड़ना, स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, हृदय का विस्तार या फिर कोई नहीं? प्रश्न नंबर 19 के अंदर बताना है। तो स्पोर्ट्स मसाज है, इसका ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। सामान्यतः स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो 70 ml होता है एक बार में, लेकिन ये अगर मसाज करते हैं तो 70 से बढ़ के 90 से भी 100 तक स्ट्रोक वॉल्यूम अपने को अच्छे से देखने को मिलता है। और खिलाड़ियों में आमतौर पर 140
ml यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, मसाज का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? मसाज यानी मालिश है, मालिश का किससे संबंध नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 20 के अंदर। और सभी दोस्त जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। और सुबह 9 बजे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी फर्स्ट पेपर जीके संबंधित। आज नहीं देखे तो जाके देखना, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करवा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20, और जो साइंस रहेगा तो उसमें मसाज का संबंध किससे नहीं है? तो यहाँ पे अस्थि यानी हड्डियों से संबंधित मसाज का यहाँ पे संबंध नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, खेल मसाज का जनक माना जाता है, स्पोर्ट्स मसाज है इसका जनक है वो कौन माना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अरस्तु, जैक मेगर या जिन्सबर्ग या फिर गैला। स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसका जनक है वो कौन माना जाता है? फाउंडर। प्रश्न नंबर 21 में बताना है। और सही आंसर रहेगा जैक मेगर। जैक मेगर को यहाँ पे जर्मनी के संबंधित है। जैक मेगर ध्यान रखना है जर्मनी का है दोस्तों, पहले ही बता दूंगा आपको। जर्मनी का यहाँ पे फिजिशियन रहेगा जैक मेगर, जिसके द्वारा स्पोर्ट्स मसाज की आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, आयरन मसाज की तकनीक निम्न में से किसका प्रकार है? आयरन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, किसका प्रकार है? दोस्तों आपको मैं बता दूं मुख्यतः मसाज फ्रिक्शन मसाज है जो दबाव मसाज के नाम से जानते हैं। वो 3 टाइप की होती है, नीडिंग के, दूसरी होती है यहाँ पे पेट्रीसाज और तीसरी होती है यहाँ पे फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो दबाव मसाज है उसका पहला प्रकार जिसे नीडिंग कहते हैं, वो नीडिंग भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो उसमें से एक प्रकार होता है आयरनिंग। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गूंथना। नीडिंग का अर्थ होता है गूंथना, तो नीडिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। नीडिंग जिसे गूंथना कहते हैं, नीडिंग का यहाँ पे प्रकार रहेगा आयरन मसाज। नेक्स्ट हो आएगा प्रश्न नंबर 23, टेपोटमेंट मसाज किसकी तकनीक मानी जाती है? टेपोटमेंट दोस्तों मैंने बताया था, टेपोटमेंट है जो भी 5 प्रकार की होती है, नीडिंग, टेपिंग, क्लिपिंग, बीटिंग और पोडिंग। तो यहाँ पे टेपोटमेंट जिसका दूसरा नाम अपन किस नाम से जानते हैं? इसे अपन एफ्लुरेंज के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा टेपोटमेंट है वो किसकी तकनीक? थपथपाना के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे थपथपाना इसे कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, मसाज टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों मसाज टेबल होती है जिसके ऊपर खिलाड़ी को बैठा के लेटा के अपन मसाज करते हैं, तो उसकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी रहती है? प्रश्न नंबर 24 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर है वो मसाज टेबल्स की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25, एफ्लुरेंज मालिश माध्यम किसका प्रकार है? एफ्लुरेंज है वो किसका यहाँ पे प्रकार है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 25 के अंदर। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ एफ्लुरेंज है वो किसका प्रकार रहेगा, किसका प्रकार माध्यम रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ टेपोटमेंट। टेपोटमेंट को हिंदी में अपन बोलते हैं थपथपाना। तो यहाँ पे टेपोटमेंट का प्रकार रहेगा जिसे हिंदी में कहते हैं थपथपाना। तो ये एफ्लुरेंज है उसका दूसरा नाम ही थपथपाना या टेपोटमेंट रहेगा। नेक्स्ट तो आगे प्रश्न नंबर 26, मसाज व्यवस्थित रूप से शरीर के ऊतकों को क्या है? ध्यान रखना दोस्तों मसाज है वो व्यवस्थित यानी तरीके सिस्टमेटिक रूप से शरीर के ऊतक होते हैं, उस पर क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोन्नति है, अवनति है, परिचालन है या उपयोग है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मसाज है वो सिस्टमेटिक तरीके से शरीर के ऊतकों पर क्या है? परिचालन है। परिचालन यानी ये एक क्रिया होती है जो रगड़ने वाली क्रिया होती है, दाएं और बाएं ये चलती आगे पीछे चलती हुई रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सी मालिश की तकनीक नहीं है? मसाज की कौन सी टेक्निक नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन से मैं आपको पूछता हूँ, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मालिश है वो मालिश की दिशा है वो किस तरफ होनी चाहिए? शरीर के किस अंग की तरफ होनी चाहिए? मालिश की दिशा शरीर के किस अंग की तरफ होनी चाहिए? वो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो निम्न में से कौन सी मालिश की तकनीक नहीं रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इमेजरी। इमेजरी है वो मालिश की यहाँ पे टेक्निक रही है, साथ ही में बीटिंग हो गई, कंपन यानी वाइब्रेशन, और एफ्लुरेंज है वो यहाँ पे मसाज की टेक्निक रहेगी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 28, फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? फ्रैक्चर हो जाती है तो फ्रैक्चर के इलाज में अपन कौन सी तकनीक अपनाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 28 के अंदर। और दोस्तों मैंने पूछा था कि मसाज की दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए, तो यहाँ पे मसाज की दिशा है वो हृदय यानी हार्ट की तरफ अपने को मसाज की दिशा होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन यानी घर्षण। फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं, तो वो फ्रैक्शन यानी घर्षण से संबंधित यहाँ पे तकनीक अपनाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखें दोस्तों यहाँ पे निम्न में लिखित में से कौन सा मालिश का प्रभाव नहीं है। मालिश का कौन सा इफेक्ट है वो कौन सा नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताने हैं प्रश्न नंबर 29 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, हड्डियों के घनत्व में वृद्धि। मसाज का प्रभाव नहीं है, वो हड्डियों के घनत्व में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तंतुओं के लचीलेपन हो जाता है और रक्त की संचरण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, मालिश मैनिपुलेशन को किस दिशा में करना चाहिए। दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको थोड़ी देर पहले, मालिश मैनिपुलेशन यानी पद्धति होती है मसाज की, तो उसको किस दिशा में करना चाहिए मैंने बताया था प्रश्न नंबर 30 का। और सही आंसर रहेगा दोस्तों हार्ट की तरफ, हृदय की ओर है वो मालिश की दिशा होनी चाहिए, बल्कि हृदय से दूर नहीं बल्कि हृदय के पास की तरफ अपने को मालिश की दिशा रखनी होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से खेल मसाज की कौन सी तकनीक में त्वचा पर संपर्क रखते हुए दूर अंग से हृदय की ओर की जाती है। कौन सी यहाँ पे मसाज की तकनीक है जिसमें मसाज को हृदय की तरफ अपन लेकर आते हैं, सेकिंग, एप्लूरेंज, फ्रैक्शन या फिर पाउंडिंग। प्रश्न नंबर 31 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन एप्लूरेंज जिसे स्ट्रोकिंग के नाम से जानते हैं, एप्लूरेंज यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, निम्न में इनमें से कौन सा नीडिंग मालिश का प्रकार नहीं है। नीडिंग का मालिश का प्रकार नहीं है दोस्तों, मैंने बताया था नीडिंग मालिश है वो भी 4 प्रकार की होती है। स्पेशली देखा जाए तो नीडिंग किसका प्रकार है, तो ये दबाव यानी प्रेशर मसाज का प्रकार है। प्रेशर मसाज 3 प्रकार की होती है, एक नीडिंग, दूसरी पेट्रिसाज और तीसरी फ्रिक्शन। अब जो नीडिंग हो गई इसके भी 4 प्रकार होते हैं, वो मैंने बताया था दोस्तों, आप क्लास जाके देखना प्लेलिस्ट के अंदर। तो नीडिंग का इनका कौन सा प्रकार नहीं रहेगा, प्रश्न नंबर 32 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, घर्षण यानी फ्रैक्शन है वो नीडिंग का प्रकार यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि नीडिंग किसका प्रकार है, सॉरी फ्रैक्शन घर्षण है वो किसका प्रकार है, वो यहाँ पे स्पेशल प्रेशर मसाज का प्रकार रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, निम्न में से कंपन का प्रयोग किस मसाज तकनीक में किया जाता है। कंपन यानी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वाइब्रेशन है वो कौन सी मसाज के अंदर अपन करते हैं वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों शेकिंग। शेकिंग होती है मसाज का जो टाइप्स ऑफ 4 प्रकार की मसाज होती है, इसमें चौथा प्रकार का मसाज शेकिंग। शेकिंग के अंदर वाइब्रेशन और मैनुअल 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो शेकिंग है कंपन है वो यहाँ पे शेकिंग का प्रकार रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, निम्न में से मसाज की किस प्रकार में हथेली को तिरछा करके किनारों से थपथपाने की प्रक्रिया होती है। हथेली को तिरछा बना के और फिर अपन उसको मसाज को थपथपाते हैं, वो यहाँ पे किस में रहेंगी, कपिंग, बीटिंग, हैकिंग या पोडिंग। प्रश्न नंबर 34 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हैकिंग। हैकिंग के अंदर है वो मसल्स जो अपनी हाथ की हथेली को खड़ा करके तिरछा उस पर मसल्स के ऊपर अपन मारते हैं, थपथपाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से मालिश क्या है। दोस्तों मालिश या मसाज है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है, व्यायाम है, आदत है, हॉबी है या वैज्ञानिक कला है। 35 के अंदर बताना है दोस्तों मालिश क्या होती है, तो मालिश किसी भी मसल्स पर अपन पूरे शरीर पर देते हैं, तो ये एक आर्ट साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आर्ट होती है, साइंटिफिक आर्ट होती है जो अपन अलग अलग तरीके से अपन अलग अलग जगह पर करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, पश्चिमी मसाज तकनीक इनमें से ज़्यादा संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो पश्चिमी मसाज तकनीक है वो इनमें से सबसे ज़्यादा किससे संबंधित रहेगी, मांसपेशी पर दबाव से, मांसपेशी की उत्तेजना से, रोगी को राहत तथा शीतलता देने से या फिर शरीर रचना की मजबूती। 36 के अंदर बताना है, पश्चिमी मसाज की बात कर रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों रोगी को राहत यानी सिंपैथेटिक और शीतलता यानी उसको रिलैक्सेशन से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, हैकिंग मसाज विधि का उपयोग शरीर के सभी भागों पर प्रयोग होता है
निम्न भाग पर नहीं होता। सभी भागों पर होता है, लेकिन कौन सा भाग है जिस पर यहाँ पे नहीं होता है वो अपने घर पे बताना है। हेकिंग की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रोकिंग मसाज का प्रकार है, जिसे अपन एप्लूरेंज के नाम से जानते हैं, थपथपाना, उसका टाइप्स है हेकिंग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मुंह है यानी फेस के ऊपर अपन इसको प्रयोग नहीं करते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो दोस्तों, शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर कौन सी मालिश की विधि लाभदायक होती है। बड़ी मसल्स, बिग मसल्स की बात करें शरीर की, जैसे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। लंबी पूंछे तो वो सार्टोरियस, बड़ी पूंछे तो वो ग्लूटेयस मांसपेशी होती है, कूल्हे की हिप्स वाली हो गए। तो इन पर अपन लगभग कौन सी मालिश की कौन सी विधि अपन काम में लेते हैं, 38 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीटिंग मतलब पीटना होता है दोस्तों यहाँ पे। तो अपन हाथ या हथेली से उसको जोर जोर से अपन पीटते हैं, वो यहाँ पे किस पे रहेगी, 38 का सही आंसर रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 39। कंपन मसाज यानी वाइब्रेशन मसाज की बात कर रहे हैं, विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है। कंपन की बात कर रहे हैं अपन, कंपन मसाज वाइब्रेशन मसाज है, उसका उपयोग किस पर करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों त्वचा यानी स्किन्स के ऊपर है, वो यहाँ पे वाइब्रेशन करते हैं, उसमें ऐसी धड़कन से अपन यहाँ पे मसाज के अंदर पैदा करते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 40। घर्षण तकनीकी रूप से किसके समान होती है। घर्षण यानी फ्रिक्शन है, वो तकनीकी रूप से किसके समान होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कपिंग, फेनिंग, स्ट्रोकिंग या फिर रोलिंग। प्रश्न नंबर अपने को 40 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों घर्षण है, वो यहाँ पे स्ट्रोकिंग, जिसे अपन थपथपाना बोलते हैं, एप्लूरेंज के नाम जानते हैं, उसी के समान यहाँ पे फ्रिक्शन टेक्निक यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 41। फेनिंग मसाज तकनीक किसका संयुक्त रूप है। यानी बार बार अपन देख रहे हैं फेनिंग का नाम आ रहा है, तो फेनिंग मसाज है वो तकनीकी रूप से किसका संयुक्त रूप है, जॉइंट रूप है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 41 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 41 में वो ध्यान रखना है, फ्रिक्शन यानी घर्षण और खिंचाव दोनों का यहाँ पे मिश्रित रूप है, वो यहाँ पे फेनिंग मसाज होती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 42। परिसंचरण तीव्र करने यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तीव्र करने तथा त्वचा के अनुकूलन में कौन सी मसाज तकनीक उपयुक्त होती है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए, साथ ही में जो स्किन है उसके यहाँ पे अनुकूलन यानी उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए कौन सी मसाज टेक्निक उपयोग की जाती है, प्रश्न नंबर 42 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन रोलिंग के नाम से जानते हैं, जो पेट्रीसाज मसाज का प्रकार है उसमें यहाँ पे रोलिंग कार्य करती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 43। नीडिंग मसाज तकनीक किस में प्रयुक्त की जाती है। नीडिंग की बात कर रहे हैं अपन, नीडिंग का मतलब चिकोड़ना होता है, और नीडिंग यहाँ पे किसका टाइप है दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ तो ये किसका प्रेशर मसाज का प्रकार है नीडिंग। और नीडिंग के भी 5 प्रकार और होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार और होते हैं सॉरी। तो यहाँ पे नीडिंग मसाज किस तकनीक किस में प्रयुक्त की जाती है, 43 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी मांसपेशी के लिए, संयोजी ऊतक के लिए और अंदरूनी जो त्वचा है उसके लिए भी यहाँ पे उपयुक्त की जाती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 44। मालिश की किस विधि में त्वचा को गूंथना होता है। जिस प्रकार आटा गूंथते हैं उस प्रकार यहाँ पे गूंथना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 44 में। प्रश्न नंबर 44 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेट्रीसाज। पेट्रीसाज भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अपन रोलिंग, रिंगलिंग और पिकिंग अप के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर जो मसल्स होती है उसको उठा के आटे की तरह गूंथ के छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखें दोस्तों, सिद्धांत के तौर पर मालिश की क्रिया का प्रारंभ तथा समापन किस विधि पर होना चाहिए। जिस प्रकार अपन आसन करते हैं तो आसन करने से पहले, सभी आसनों को करने से पहले और सभी आसनों को करने के बाद में शवासन अनिवार्यता करते हैं, शवासन, उसी प्रकार सभी मालिश को करने से पहले और लास्ट में सभी मालिश को करने के बाद में अनिवार्य कौन सी मालिश अपन करते हैं, वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 45 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन एफ्लूरेंज कहते हैं। एफ्लूरेंज यहाँ पे स्ट्रोकिंग होती है, जिसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 46। कौन सी मसाज तकनीक कपिंग, हेकिंग जैसी क्रियाओं का मिश्रण है। कौन सी मसाज है जो हेकिंग, कपिंग,
ऐसी मसाज का मिश्रण रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 46 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे परक्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे अपन यहाँ पे टेपोटमेंट के नाम, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पे बार बार आपको स्ट्रोकिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पे टेपोटमेंट के नाम से इसे जाना जाएगा। तो दोस्तों ये अपने यहाँ पे 46 क्वेश्चन अपन यहाँ पे मसाज स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित देखे हैं। अब अपन यहाँ पे एक शारीरिक शिक्षा के बारे में भी देखते हैं, किसी भी देश के अंदर शारीरिक शिक्षा के बारे में अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपन शारीरिक शिक्षा के बारे में देख रहे हैं, वो यहाँ पे USA से संबंधित देख रहे हैं यहाँ पे, यानी जिस प्रकार जर्मनी है, इंग्लैंड है, इनमें शारीरिक शिक्षा की बातें हैं, उसको प्रकार देखते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखें दोस्तों यहाँ पे, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? विश्व शारीरिक शिक्षा वर्ल्ड के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है, इसका यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों USA, यानी अमेरिका के अंदर है वो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का यहाँ पे मुख्यालय हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, शक्ति नापने का यंत्र जिसे अपन डायनोमीटर के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? शक्ति मापने का यंत्र है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसे अपन डायनेमोमीटर के नाम से जानते हैं, इसका यहाँ पे आविष्कार है, प्रयोग है, सबसे पहले कहाँ किया गया था? प्रश्न नंबर 2 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के अंदर है वो डायनेमोमीटर का सबसे पहले है वो प्रयोग किया गया था, जो स्ट्रेंथ को नापने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश से संबंधित है? प्रश्न नंबर 3 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे USA, अमेरिका से संबंधित ये यहाँ पे सोसाइटी और संगठन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अमेरिका में लोक व्यायामशाला कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के अंदर जो फोक व्यायामशालाएं होती हैं, जिसे अपन फोक एक्सरसाइज रूम के नाम से जानते हैं, यहाँ पे व्यायामशालाएं होती है, वो यहाँ पे कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 4 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोस्टन, अमेरिका के बोस्टन शहर के अंदर यहाँ पे लोक व्यायामशालाएं स्थित रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थापित की गई? अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब दोस्तों जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर फिजिकल एजुकेशन के बारे में देखेंगे। तो अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था है वो कहाँ स्थापित की गई थी? कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, बोस्टन या शिकागो? प्रश्न नंबर 5 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोस्टन, अमेरिका के बोस्टन शहर के अंदर है वो यहाँ पे प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रयोगशाला और साथ में लोक व्यायामशाला है वो भी बोस्टन के अंदर स्थापित की गई। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6, अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था किस सन में खोली गई? वो अपने यहाँ पे बताना है। कहाँ खोली गई थी? तो वो बोस्टन शहर में खोली गई थी, लेकिन कब खोली गई है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान है वो 1861 के अंदर है वो खोली गई थी बोस्टन शहर के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, चेस्ट एक्सपेंडर्स, लेग डेवलपर्स और फिंगर मशीन का आविष्कार है वो किसने किया है वो अपने यहाँ पे बताना। यानी चेस्ट एक्सपेंडर्स, लेग डेवलपर्स और फिंगर मशीन का आविष्कार किसने किया है वो अपने यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 7 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डुडले सार्जेंट, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। आप डुडले सार्जेंट, फिजिकल एजुकेशन के अंदर डुडले सार्जेंट का बहुत बड़ा नाम रहेगा, जिसने फिजिकल एजुकेशन के 4 यहाँ पे उद्देश्य बताए थे, रेमेडियल, शिक्षाप्रद, चिकित्साप्रद और यहाँ पे मनोरंजनात्मक और स्वास्थ्यप्रद। यहाँ पे 4 प्रकार के इसने उद्देश्य भी बताए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य हाइजेनिक, एजुकेटिव, रिक्रिएटिव और रेमेडियल, ये किसके उद्देश्य है? जो जस्ट अभी दोस्तों मैंने बताया है इसके बारे में कि शारीरिक शिक्षा के अंदर 4 उद्देश्य बताए हैं डुडले सार्जेंट के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों डुडले सार्जेंट के द्वारा 4 उद्देश्य बताए गए हैं, जो कौन कौन से हैं? हाइजेनिक यानी स्वास्थ्यप्रद, एजुकेटिव शिक्षाप्रद, रिक्रिएटिव मनोरंजनात्मक और रेमेडियल यानी निदानात्मक यानी उपचारात्मक। तो यहाँ पे हाइजेनिक, एजुकेटिव, रिक्रिएटिव और रेमेडियल, यहाँ पे 4 उद्देश्य बताए गए हैं, याद रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9,
अमेरिका में जिम्नास्टिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षकों को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? अमेरिका के अंदर जिम्नास्टिक प्रशिक्षण है वो शारीरिक शिक्षकों, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनको यहाँ पे सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, वो बताना है प्रश्न नंबर 9 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरी हेम नवे के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखना है, मेरी हेम नवे है, इसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, स्वीडन जिम्नास्टिक प्रणाली को अमेरिका में सर्वप्रथम किसने शुरू किया? स्वीडन में जिम्नास्टिक का जनक किसे कहते हैं? वो पर हेनरिक लिंग को कहते हैं। स्वीडन में जिम्नास्टिक का जनक पर हेनरिक लिंग, उसकी प्रणाली को अमेरिका में सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रश्न नंबर 10 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेरन नील्ज के द्वारा। बेरन नील्ज के द्वारा है वो स्वीडन की जिम्नास्टिक प्रणाली है उसको अमेरिका के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, अमेरिका में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यानी स्थापना कब हुई वो अपने यहाँ पे बताना है। अमेरिका में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 11 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1897 1897 को यहाँ पे अमेरिका के अंदर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 12, अमेरिका में मनोरंजन क्रांति को सुदृढ़ करने में किसका योगदान है? अमेरिका के अंदर मनोरंजन क्रांति, रिक्रेशनल जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ है उनको सुदृढ़ करने से किसका योगदान रहेगा? प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12, वो यहाँ पे जोजब ली के द्वारा यहाँ पे अमेरिका के अंदर मनोरंजन क्रांति को यहाँ पे मजबूत किया गया था। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 13, कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडीज शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों यहाँ पे एक बुक्स का नाम है, आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडीज शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 13 नंबर में बताना है यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडीज, याद रखना है वो कैथरीन एस्थर बीचर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 14, कैथरीन एस्थर बीचर ने फिजियोलॉजी एंड कैलेस्थेनिक पुस्तक किस सन में लिखी है? वो अपने यहाँ पे बताना है। फिजियोलॉजी और कैलेस्थेनिक फॉर यंग लेडीज पुस्तक लिखी थी, वो किस सन में लिखी थी? प्रश्न नंबर 14 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1858 यानी 1858 के अंदर ये पुस्तक यहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 15, नॉर्थम्पटन, दोस्तों यहाँ पे नॉर्थम्पटन ध्यान रखना, राउंड हिल जिम्नेजियम कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे नॉर्थम्पटन राउंड हिल जिम्नेजियम, प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना है कहाँ स्थित है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के अंदर स्थित रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 16, प्रथम YMCA अमेरिका की किस सन में स्थापना हुई? दोस्तों YMCA अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी वो अपने यहाँ पे बताना। भारत के अंदर YMCA 1891 के अंदर आई थी और इसकी पहली बार कॉलेज यहाँ पे 1920 मद्रास चेन्नई के अंदर खोली गई थी। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रथम YMCA की स्थापना किस सन में हुई है? 16 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1851 और YMCA की सबसे पहले स्थापना 1844 में वो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, वहाँ के बाद में अमेरिका, फिर यहाँ पे इंडिया से अंदर आई थी। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 17, ए नॉर्मल कोर्स इन प्ले के लेखक कौन है? वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। किताबों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 में बताना है। और सही आंसर रहेगा ए नॉर्मल कोर्स इन प्ले है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जोजब ली के सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में राउंड हिल स्कूल नॉर्थम्पटन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 18 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स बेक के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर यहाँ पे चार्ल्स बेक इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ल्स बेक द्वारा राउंड हिल स्कूल कब स्थापित किया गया? दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स बेक के द्वारा राउंड हिल स्कूल कब स्थापित किया गया? प्रश्न नंबर 19 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1825 यानी 1825 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों,
चार्ल्स फोलिन ने लोक व्यायामशाला की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स फोलिन है, इसने लोक व्यायामशाला की स्थापना कहाँ की थी वो अपने क्या पे बताना प्रश्न नंबर 20 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोस्टन, अमेरिका का जो बोस्टन शहर है इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर, यहाँ पे बोस्टन शहर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो यहाँ पे लोक व्यायामशाला बोस्टन की स्थापना किस वर्ष की गई? लोक व्यायामशाला है दोस्तों यहाँ पे बोस्टन के अंदर अमेरिका के अंदर, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है वो प्रश्न नंबर 21 में बताना है अपने को यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1826, यहाँ पे 1826 के अंदर बोस्टन में लोक व्यायामशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, YMCA संस्था की बोस्टन की स्थापना कब हुई? दोस्तों YMCA की बोस्टन की संस्था है, इसकी स्थापना प्रश्न नंबर 22 के अंदर कब हुई थी वो बताना है। और दोस्तों मैंने बताया था शुरू के अंदर ही 1851 के अंदर अमेरिका के अंदर बोस्टन जो शहर है उसके अंदर YMCA की स्थापना हुई थी, वो 1851 के अंदर हुई थी। और भारत के अंदर है वो यहाँ पे 1891 के अंदर, और YMCA भारत के अंदर 1920 मद्रास चेन्नई के अंदर आई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न में कौन सी संस्था कार्य करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों आफर, आफर जो संस्था है वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन आंदोलन की उत्पत्ति के लिए दो प्रमुख कारक कौन से थे वो अपने यहाँ पे बताना है। दो प्रमुख कारक यहाँ पे कौन से थे प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका के अंदर है वो यहाँ पे मनोरंजन आंदोलन की उत्पत्ति का जो कारण यहाँ पे औद्योगिकीकरण और जो शहरीकरण है वो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी भूमिका थी? अमेरिका के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे किसकी भूमिका थी वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 25 के अंदर। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डुडले ए सार्जेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था सारे अमेरिका के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन में सबसे बड़ा नाम है वो यहाँ पे डुडले ए सार्जेंट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, YMCA संस्था शिकागो में किस वर्ष स्थापित हुई? शिकागो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, YMCA संस्था है वो शिकागो में किस वर्ष स्थापित की गई थी 26 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1887 यानी 1887 के अंदर यहाँ पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, अमेरिका के महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय है वो किससे जाता है? अमेरिका के अंदर फिजिकल एजुकेशन के जो कॉलेज है उनको शुरू करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है वो अपने घर पे बताना है प्रश्न नंबर 27 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डुडले ए सार्जेंट, डुडले ए सार्जेंट है वो अमेरिका के अंदर फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे कॉलेज है उनको स्थापित करने वाला रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 28, अमेरिका में फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट किसे कहा जाता है? अमेरिका के अंदर फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट है वो किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अमेरिका के अंदर फिजिकल एजुकेशन में एक ही नाम है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, डुडले ए सार्जेंट रहेगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट है वो किसे कहा जाता है अमेरिका के अंदर? वो यहाँ पे जोसेफ ली को कहा जाता है, जोसेफ ली को कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई? टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसकी स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना, 29 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों डी ओ लेविस, अमेरिका के अंदर डी ओ लेविस के द्वारा 1861 के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में आफर संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई वो अपने यहाँ पे बताना है। अमेरिका के अंदर जो आफर यूथ फिटनेस संस्था है उस किसके द्वारा यहाँ पे द्वारा की गई है प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा आफर यूथ संस्था जो अमेरिका की है दोस्तों वो यहाँ पे विलियम गिलबर्ट एंडरसन के द्वारा स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आफर यूथ संस्था के बारे में आपको सुना है नाम। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे अमेरिका में आफर संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? आफर संस्था की स्थापना है वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 31 के अंदर।
दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है आपर गिलबर्ट एंडरसन के द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन वो कब की गई थी प्रश्न नंबर 31 में, तो यहाँ पे नवंबर 1885 को स्थापित की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज लगभग अपन ने यहाँ पे 130% कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट लगभग सभी टॉपिक सीखे हैं। अनेक किताबों से, बुक से अपन क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट करके लाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्नोत्तरी कैसे लगी उसके बारे में आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक करिए। और सुबह 9 बजे आपको दोस्तों मैं बताऊँ, सुबह 9 बजे फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण अपन क्वेश्चन लेकर आते हैं। और PDF चाहिए आपको करंट अफेयर्स से संबंधित, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।